हेलो एवरीवन। तो चलिए आज संडे मनाते हैं। तो आज संडे था तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ पकौड़े बनाए जाएं गरम गरम। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे ले लिया बेसन। और आज मैं थोड़ा यूनिक बनाने जा रही थी क्योंकि आज मैंने सोचा क्यों नहीं मैं बैंगन के पकौड़े बनाऊँ, जो कि मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं खाए हैं। एंड ही इज़ लाइक जैन बाय कास्ट, सो आई डोंट थिंक सो उन्होंने बैंगन कभी भी अपनी लाइफ में खाया होगा। सो आई वॉन्टेड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट, बट आई न्यू कि बैंगन के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर देने के लिए इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया को कूट के डाल दिया है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कैरम सीड्स यानी अजवाइन डाल दी। फिर मैंने इस पर थोड़ी सी क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरे को डाला। और इसके बाद मुझे लगा कि शायद कोरिएंडर सूखी वाली थोड़ी सी कम है, और टेक्सचर और फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने उसे थोड़ा सा और कूट के ऐड कर दिया इस बेसन के अंदर। उसके बाद मेन चीज़ होती है इसके अंदर हरी मिर्च। जितनी ज़्यादा हरी मिर्च डालोगे, जितना तीखा बनता है ना पकौड़ा, उतना ही अच्छा लगता है। मुझे तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। बचपन में मैं कभी ग्रीन चिली नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं पुणे में शिफ्ट हुई थी तब मैंने शायद ग्रीन चिली खाना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को ना फ्राई कर देते हैं गरम ऑयल में, जिसकी वजह से ना उसकी कड़वाहट चली जाती है। तो आई स्टार्टेड ईटिंग ग्रीन चिली एट द एज ऑफ आई कैन से 20। बट या अब मैं रॉ चिली भी खा जाती हूँ, वरना मुझे मिर्च से सच में लिटरली डर लगता था जब मैं एज अ बच्ची थी कि नहीं यार तीखा लगेगा तीखा लगेगा। बट अब ना वो तीखा ना लगे ना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो वो तीखा चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं ग्रीन चिली को चॉप कर रही थी, और मैंने कम से कम 6-7 ग्रीन चिली डाली होगी। और फिर मैंने सोचा यार बैंगन के पकौड़े बना ही रही हूँ तो क्यों नहीं और कुछ भी दिमाग लगा लूँ। तो मैंने दिमाग लगाते हुए सोचा कि चलो यार प्याज और अनियन के भी बना लेते हैं। बट येस, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पर यूएस में। तो बट येस आई थॉट लाइक ये मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और कर लेते हैं। तो अपनी चॉपिंग वॉपिंग कंटिन्यू रही। मैं फटाफट से आलू वगैरह भी चॉप करती रही साइड में। और फिर मैंने सोचा अनियन वगैरह भी चॉप कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अब बना रहे हैं तो सभी कुछ बना लेते हैं। फिर मैंने बैंगन को भी गोल गोल स्लाइसेस में काटा, क्योंकि एक बैंगन की भाजी भी होती है जिसको हम सिर्फ रॉ बैंगन को स्लाइसेस करके कट कर लेते हैं। बट हमारा बैंगन ना थोड़ा बड़ा था, मतलब अब मैंने फुल साइज़ का बैंगन बना लिया था, जैसे हम भरता बनाते हैं, जिसके लिए हम उसके लिए चोखा बाटी के लिए यूज़ करते हैं। सो यूजुअली फिर मैंने सोचा मैं बैंगन को स्लिट करके हाफ़ में मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ना बैंगन का साइज़ बहुत बड़ा हो जा रहा था पकौड़े के हिसाब से। इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ वड़ा पाव साइज़, विच इज़ टू लार्ज टू हैंडल इट। देन मैंने इसमें थोड़ा सा ये रेड चिली भी ऐड किया, थोड़ी सी हींग भी ऐड करी। मुझे हींग का फ्लेवर बड़ा पसंद है। हल्दी एज़ यूजुअल हमें डालनी थी। फिर इसमें थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाला। हल्का सा मैंने गरम मसाला वगैरह भी डाल दिया ग्रीन चिली के साथ। मतलब पकौड़े ना स्पाइसी ना हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। फिर मैंने थोड़ा सा शायद कोरिएंडर या क्यूमिन पाउडर हल्का सा डाल दिया, चाट मसाला भी डाला। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मसाला खाते हो या कौन सा मसाला प्रेफर करते हो या नहीं। मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा तीखा बनाना, तो हाँ मैंने सब कुछ डाल दिया। फिर मैंने सॉल्ट भी इसमें डाल दी, थोड़ी सी मैंने पिंक सॉल्ट भी डाली। और ताकि पकौड़े थोड़े क्रिस्पी करारे बने, तो मैंने इसमें एक चीज़ इंग्रेडिएंट ऐड की थी जो कि आपको बहुत कुरकुरापन देता है, वो होता है राइस फ्लावर। थोड़ा सा आप चावल का आटा ऐड करोगे ना तो आपका टेक्सचर और भी अच्छा और खिलकर आएगा। और थोड़ा सा मैंने फिर सोडा भी डाला है इसमें, हल्का सा। और अगर आपके पास लिक्विड सोडा है तो आप वो डालो, वो बेटर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आपको धनिया भी एंड में ऐड करनी पड़ेगी। तो क्योंकि पकौड़े में जब तक सारा कुछ नहीं मिक्स होता ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो फिर अब मैंने सोचा यहाँ पे चलो फटाफट से सारी चॉपिंग मेरी हो गई थी, अनियन की, आलू की और बैंगन की। बस अब बचा था इसमें धनिया। आपने देखा मैंने क्या क्या डाला है। हर कोई अपने हिसाब से इसको मोल्ड करता है एंड दे प्रेफर द टेक्सचर और टेस्ट। मैं थोड़ा इस टाइप का पसंद करती हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें डाली हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। और एंड क्योंकि मैं बैंगन का पकौड़ा बना रही हूँ एंड इट्स एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम माई हस्बैंड, सो आई डोंट नो ही लाइक इट और नॉट। तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि यार मुझे जो भी बनाना है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए, उसका टेस्ट सही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने धनिया भी ऐड कर दी। अब पानी ऐड करके फटाफट से इसको मिलाते, क्योंकि ना इस बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही स्मूथ बना होना चाहिए। जितना स्मूथ आपका बैटर होगा, जितने कम आपके लम्स होंगे, उतने अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जितना पानी ऐड कर रहे हो उसमें लम्स वगैरह ना हो, और वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और काफ़ी अच्छे से, मुझे लगता है मैंने उसको लगभग 10 मिनट तक चलाया होगा। पहले मैंने उसे विस्कर से चलाया, फिर भी उसमें लम्स ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो फिर फटाफट से स्पून से भी चलाया, क्योंकि आई जस्ट वांट द बैटर टू बी बहुत स्मूथ, बहुत ही स्मूथ बना होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, तभी आपका पकौड़ा एकदम बढ़िया बनेगा। और सोडा ऐड करने की वजह से उसमें कहते हैं ना, जो फूल जाता है मटेरियल वो अच्छे से फूल जाएगा।
जिसकी वजह से कि ना आपके पकौड़े एकदम ही क्रिस्पी और हल्के लाइट बनेंगे। वही पकौड़े हमें अच्छे लगते हैं, उनमें तेल नहीं सोखना चाहिए। तो मेरा सोडा डालने का इंटेंशन ये है, आप अगर चाहो तो डाल सकते हो। और रेड चिली अगर तीखा कम है या नमक कम है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखो, मैं आपको ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना इससे गाढ़ा होना चाहिए ना इससे पतला होना चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो पकौड़े की होनी चाहिए। फिर उसको 3-4-5 मिनट रखने के बाद भी मैं उसको 2-3 मिनट फिर मैंने चलाया उसको। फिर मुझे लगा सॉल्ट थोड़ा सा कम है। यूजुअली ना मैं बैटर को हल्का सा टेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि नमक ना तलने के बाद पता नहीं लगता। अगर बहुत कम होता है तो पकौड़े का मिक्सचर चला जाता है, और ऊपर से सॉल्ट डालना मैं कुछ खास प्रेफर नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने उसको टेस्ट भी कर लिया बार बार कि लेट्स सी कि कैसा बना है। तो नाउ माय बैटर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आप देख रहे हो, अब इसमें कोई भी लम्स या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एयर नहीं घुसनी चाहिए, और सब कुछ कायदे से हो जाना चाहिए। तो तैयार हो गया है हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ ना मेरा स्टैंड ना इधर उधर हिल गया है, शायद वो थोड़ा सा एक साइड से ब्रेक हो गया है या उसका कोई पार्ट निकल गया है। सो आई वॉज हैविंग ट्रबल टुडे शूटिंग इन दिस। अच्छे से मैं शूट नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से। तो मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं उसको फ़िक्स करने में, बट वो फ़िक्स नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि शायद यार इसको वो नीचे से खोल के हमें लॉक वगैरह करना पड़ेगा, स्क्रू ड्राइवर से अनलॉक करना पड़ेगा। और बस फिर जैसे तैसे हम उसको फ़िक्स कर रहे थे। तो अब इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया था, तो फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसको तलने पे। सबसे पहले मैंने बैंगन के पकौड़े तले थे, एंड ट्रस्ट मी गाइस, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने बैंगन का पकौड़ा बनाया था, और कसम से इतना अच्छा बना था ना। अब आप बस इसका टेक्सचर देखते जाना। पहली बार लाइफ में डाला है मुझे ऑयल से बहुत डर लगता है खोलते हुए। मैं पूड़ी वगैरह चीज़ें अकेले नहीं बनाती हूँ, हमेशा अपने हस्बैंड को साथ रखती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक मुझे थोड़ा सा डर है उस और गर्म ऑयल से कि ना मैं जल जाऊँगी, पता नहीं क्यों, बट आई एम लाइक दिस। सो आई जस्ट टेक एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इस पकौड़े को डालने के लिए, क्योंकि मैंने लाइफ में मतलब खाया है ब्रिंजल का पकौड़ा। फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी बना के खिलाती थी, बट आई वॉज सो एक्साइटेड टू मेक इट फॉर माई हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने ब्रिंजल टेस्ट ही नहीं किया है लाइफ में, क्योंकि वो ना उनको पसंद ही नहीं है। मतलब ही इज़ लाइक कि मुझे नहीं पता यार, मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं अच्छा लगता। एंड आई जस्ट टोटली वॉज लाइक बिजी कन्विंसिंग हिम कि नहीं यार आप खा के तो देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड ही वॉज लाइक टोटली नहीं यार, ये मुझे ना बस केवल खिलाने के लिए ऐसे बोल रही है। सो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं कि मैं आपको खिलाने के लिए बोल रही हूँ, पर सच में वो बहुत अच्छा होता है। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि अब देखो, अब मैंने उसको पलटा कि अब आप उनका रिएक्शन देखना आगे, कि उसको खाने के बाद उनका रिएक्शन मतलब एकदम ही अलग था। और मैं बहुत खुश हो गई, मेरा दिन बन गया, मेरा संडे बन गया, बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी उसके टेस्ट से। ही वॉज लाइक वाओ, ये अच्छा बना है, क्योंकि बैंगन ना अंदर से पकौड़े के साथ सॉफ्ट सॉफ्ट सा टेक्स्चर देता है ना, चीज़ी सा, लाइक अ चीज़। इट्स नॉट अ चीज़, बट या इट्स वेरी गुड। सो अब यहाँ पे सेकेंड तरफ से मैंने हमारे बैंगन के पकौड़े देखो मस्त मस्त फ्राई हो रहे हैं, और ये कितना अच्छा फ्राई हुआ है, डीप फ्राई हुआ है। और बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट थी, तो इसलिए देखो अब इसमें ऑयल सीप ही नहीं हुआ है। अब साइड्स पे देखोगे तो यहाँ पे ना बैंगन भी हल्का हल्का सा रेड हो गया है, मीन्स वो फ्राई हो गया है। लेकिन हमने एकदम अच्छे से फ्राई किया था, क्योंकि हमें एकदम क्रिस्पी करारे और कुरकुरे वाले पकौड़े खाने थे, बिल्कुल एकदम मज़ेदार वाले। तो फिर 2 मिनट तक तो हमने से रखा ऑयल में कि भाई ये थोड़ा करारे हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये तलते रहे थोड़ी देर, एंड आई गिव सम टाइम, लाइक मैं कपल ऑफ मिनट्स तो देती हूँ पकौड़े को तलने। मैं तुरंत नहीं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पूरा अंदर तक अच्छे से पके, अदरवाइज़ ना वो मज़ा नहीं आता टेस्ट में अगर आप फटाफट से निकाल लेते हो। तो देखो इतना रेड, एटलीस्ट मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करती हूँ। डोंट नीड टू डू इट ओवर फ्राई, बट या थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ। तो ये हमारे 2 पकौड़े निकल गए हैं उनमें से। पहले बैच में मैंने 4 पीसेस ही डाले थे, क्योंकि ना मैंने कहा था बैगन का स्लाइस मेरा काफ़ी बड़ा है, तो मैंने उसको सेमी सर्कल काटा, उसके बाद ऐसे निकाला। तो ये हमारा पहला बैच जो है ना बैंगन के पकौड़े का तैयार हो गया है, जो कि काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छा बना था। अच्छा हुआ क्या, जब हमने इसको बनाया ना, तो वीवर लाइक कि यार रेजिस्ट ही नहीं हो रहा था यार, कि मतलब टेस्ट तो करे। मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड एक्साइटेड थे कि वाकई में ये कैसा बना है, कि मतलब यार खा के तो देखूँ मैं कैसा बना है, कैसा लगा है। तो यहाँ पे फिर हमने सोचा फटाफट से सेकंड बैच डालना शुरू कर दिया। ये वाला बैच मेरे हस्बैंड डाल रहे थे, मैंने कहा यार मैं भी डालूंगा, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। ही इज़ लाइक अ वेरी गुड कुक, ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज़ एन इंजीनियर, एंड ही इज़ लाइक ही नोस, ही इज़ अ मल्टीटास्कर, उन्हें सब कुछ आता है। सो ही सेड नहीं, अब सेकंड बैच ना मैं डालूंगा, मुझे डालना है। मैंने कहा ठीक है, आप ही डाल लो, मैं वीडियो ले लेती हूँ, देखो कैसा बनाया है।
तो यहाँ पे वो डालते चले गए, बट वो ना पूरी कढ़ाई में सब पूरा फुल कर देते हैं। बट मैंने उनको बताया कि उसको रोटेट करने के लिए भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, तो थोड़ा सा रुको, सारा कुछ मत डाल दो। हमने बनाए थे आलू के पकौड़े, वो भी डाल दिए, तो फटाफट से हमने आलू के पकौड़े डाले। आलू के पकौड़े लाइक सिंपल, वो मुझे सिंपलेस्ट लगता है, घूम गया था और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, मतलब बहुत ही ईजी, मतलब सबसे ईजी गोइंग अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए वो आलू के पकौड़े होते हैं। दे आर द ईजीएस्ट गोइंग एंड बेस्ट काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। मैं फटाफट से आलू के पकौड़े तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो इधर आलू के पकौड़े डल गए थे, वी वर ऑलमोस्ट डन। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।